हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डायमेंशंस। हाँ, तो डायमेंशंस में कौन कौन सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो सबसे पहले देख लेंगे। हम लोग डायमेंशंस में सबसे पहले देखेंगे डायमेंशंस का डेफिनेशन, डायमेंशंस क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक, उसके बाद डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। उसके बाद कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालेंगे हम लोग, है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। और यहाँ तक आज की क्लास में देखेंगे, आज के इस लेक्चर में। अच्छा, और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इस पर। उसके बाद हम लोग को देखना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ, different types of variables and constants। उसके बाद applications of dimensions, applications of dimensions या डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम लोग कुल मिलाकर के इतने टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशन किसे कहते हैं। हाँ, तो सबसे पहला टॉपिक हमें डायमेंशन, हिंदी ये विमाएं होता है इसे, डायमेंशंस। तो डायमेंशन किसे कहेंगे? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, हाँ, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसमें से भी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। और हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 है, और वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन है? तो वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आइए नाम लिख लेते हैं। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज जो है, या इसे हम लोग कौन फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं? बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं। ये साथ में कौन कौन हो जाएंगे? ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 टेम्परेचर, नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर 7 लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है। ये साफ देख रहे हैं, जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, इन्हीं पर पावर्स हम लगाते हैं। हाँ, तो इन्हीं का चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग डायमेंशन किसे कहेंगे? वही जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन 7 फिजिकल क्वांटिटीज पर जो पावर आता है, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी को या किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करते हैं। जब हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करते हैं, तो उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर कितना पावर आ रहा है, उस पावर को हम लोग डायमेंशन कहेंगे। तो हम लोग कुल मिलाकर के डायमेंशन किसे कहेंगे?
यहाँ लिख लेते हैं डेफिनेशन। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, स्पीड हो सकता है ना, एक्सेलरेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, आर द पावर्स। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, पावर्स होगा। लेकिन ये पावर होगा किस पर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर, टू विच द पावर्स, टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज। और वो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं सात, उन्हीं पर पावर लगा सकते हैं केवल हम लोग, और किसी पर पावर नहीं लगाते हैं। हाँ, तो वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर जो हम लोग पावर लगाते हैं, वही पावर को हम लोग क्या कहते हैं, वही पावर को हम लोग कहते हैं डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन किसे कहेंगे। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे कहेंगे, पहले उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट किसके टर्म में करेंगे, पहले हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में उसे रिप्रेजेंट करेंगे। और जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो फिर हम लोग देखेंगे उसका पावर्स। जैसे कि देख लीजिए, तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशंस देख लेते हैं वो सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का। ये मास है, तो जैसे कि हम डायमेंशन लिखेंगे तो पहले हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। रूल है, मास का डायमेंशन, यहाँ पर लेंथ का डायमेंशन है, ये डायमेंशन किसका, टाइम का डायमेंशन, टेम्परेचर का डायमेंशन, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा का डायमेंशन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का डायमेंशन। अब सबका डायमेंशन क्या होगा, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनका जो डायमेंशन है, तो मास का डायमेंशन हम लोग यूज करते हैं एम, पावर यहाँ कितना है, 1 है। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि पावर जीरो होता है तो कितना होता है, वो 1 हो गया। जैसे कहीं पर लिखा रहेगा एम का पावर जीरो, मतलब वो 1 समझना। एल का पावर कहीं जीरो रहेगा तो उसको क्या समझना, 1 समझना। अच्छा, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन होता है एल, से रिप्रेजेंट करते हैं 1। टाइम का हो जाएगा आपका टी। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर का के, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट का ए, कैपिटल ए, या फिर इसके जगह में हम लोग कैपिटल आई भी यूज करते हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हम लोग सी डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हम लोग यूज करते हैं मोल। तो यहाँ हम लोग मोल लिखेंगे, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कंडेला होता है ऐसा यूनिट, इसलिए होगा कंडेला का सीटी। तो देख लीजिए, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मास का डायमेंशन हो गया एम, लेंथ का डायमेंशन हो गया एल, और टाइम का डायमेंशन हो गया टी, टेम्परेचर का डायमेंशन हो गया के, करंट का हो गया ए या आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो गया मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो गया कंडेला। इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटीज, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, इन्हीं 7 का यूज करके हम लोग बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज आता है, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग डायमेंशन निकालेंगे। और डायमेंशन पर कुछ कुछ रूल्स याद क्या क्या रखना है, सो आइए हम लोग ध्यान देते हैं, देखते हैं पहले। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले रूल्स क्या है, रूल्स ऑफ राइटिंग द डायमेंशन, तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल है कि आप ध्यान देना होगा कि वो किसी भी कीमत में वो फिजिकल क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए। हाँ, मान लीजिए कि एरिया का डायमेंशन निकाल रहे हैं तो एरिया को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए, या मान लीजिए कि आप वॉल्यूम का डायमेंशन निकाल रहे हैं तो उस वॉल्यूम का स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए। और उसके बाद जो भी आप टर्म यूज कर रहे हैं, जैसे कि जितना भी डायमेंशन हम लोग देखें कैपिटल लेटर्स में, गलती से वो इस तरह से एम का पावर 1 ना दे दें, या लेंथ का इस तरह नहीं दे दें, या छोटा टी का पावर ना दे दें। दीज आर द रॉन्ग मेथड ऑफ राइटिंग द डायमेंशन। ठीक ना, तो डायमेंशन जब भी लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे।
तो आइए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। अच्छा, उसमें से डायमेंशंस हो गया। अब डायमेंशनल फार्मूला किसे कहेंगे? डायमेंशनल फार्मूला किसे कहेंगे? उसमें हम लोग देखेंगे कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए एरिया है या वॉल्यूम है, तो उसका जो डायमेंशन आएगा उसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला कहेंगे। ठीक, तो आइए कैलकुलेट करते हैं हम लोग कुछ कुछ डायमेंशंस। नंबर वन, यानी कि चलिए एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, इसका हमको डायमेंशन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तब जब इसका हम लोग डायमेंशन निकालने जाएंगे तो ध्यान रहे कि पहले इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखना होगा एरिया को, फिर लेंथ को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखना होगा, और ब्रेथ को भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखना होगा। तो ये सबको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखना है। तो ये आपका एरिया स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिए, देखिए लेंथ भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिए, और ब्रेथ भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिए। अब हम लोग लेंथ को फंडामेंटल में आके तलाश करिए। तो लेंथ का डायमेंशन कितना हो गया? एल। तो लेंथ का डायमेंशन हो गया L1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और ब्रेथ का जो डायमेंशन होगा वो ब्रेथ का डायमेंशन भी L। ब्रेथ भी एक तरह का लंबाई है, तो यहीं से खोजना है हमको, है ना? तो ये हो जाएगा कितना? आपका हो जाएगा ये L, ये L, यानी कि यहाँ M कितना है? 0, L कितना है? 2, T कितना है? 0। तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिख दें। ये आपका जो कहलाया वो कहलाया डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको हम लोग क्या कहेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला? एरिया का, है ना? ये एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो इस तरह से निकाल लेंगे, यानी कि ये L2 है, तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं M0, M तो है नहीं, M0 मतलब 1, T0 मतलब 1, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, जैसे यहाँ एरिया है, तो एरिया को हम लोग तोड़े सिंपल फॉर्म में, तब तक उसको तोड़ते जाना है जब तक कि सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ही नजर आना चाहिए, तब तक सॉल्व करना है उसे हम लोग। आइए दूसरा नंबर में देखते हैं। नंबर 2, वॉल्यूम, आयतन। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर आयतन। अच्छा, सबको स्क्वायर ब्रैकेट में हमें लिखना है। हाँ, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो वॉल्यूम को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिए, लेंथ को स्क्वायर ब्रैकेट में, ब्रेथ भी स्क्वायर ब्रैकेट में, हाइट भी स्क्वायर ब्रैकेट में। अच्छा, लेंथ, लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका डायमेंशन कितना? L1। और ब्रेथ देखिए, ब्रेथ भी चौड़ाई भी लंबाई के कैटेगरी में आता है, ये भी L1। हाइट भी ऊंचाई भी, वो फिजिकल क्वांटिटी जो सात थे, वो हाइट को किस में देखेंगे हम लोग? देखिए तो हाइट देखेंगे तो इसी में ना देखेंगे हाइट को, हाइट को तो इसी में देखेंगे, इसलिए हम लोग उसमें से देखें। तो लंबाई का भी L, चौड़ाई का भी L, ऊंचाई का भी L, तो ये कुल मिलाकर के कितना हो गया? L⁻³ डायमेंशन। ये हो जाएगा आपका M0, L3, T0, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना निकल के आया? L0। चलिए आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, नंबर 3, अब निकालते हैं डेंसिटी, घनत्व का। हाँ, डेंसिटी। तो यदि डेंसिटी का निकालते हैं तो डेंसिटी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते चले। तो ये मास का डायमेंशन हो जाएगा M, है, मास का डायमेंशन हो गया M, और वॉल्यूम का L3। अभी आया ना वॉल्यूम का L3, देखिए तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका M1, और L3 है नीचे, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। सो M1 L-3, और T तो है नहीं, तो T कितना? 0। ये हो गया आपका डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, M1 L-3 और T 0। ये हो गया आपका क्या? डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। नंबर 4, आगे हम लोग यदि डेंसिटी से आगे निकालें,
तो चलिए निकालते हैं स्पीड का। स्पीड, चाल, स्पीड बराबर हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम। तो और डिस्टेंस जो है हम लोग तलाश करें वहां पर, यदि यहां पर देखें डिस्टेंस और टाइम, देखिए यहां पर डिस्टेंस किस में देखेंगे, मास में तो देखेंगे नहीं, लेंथ में देखना पड़ेगा। दूरी जो है डिस्टेंस उसमें देखना होगा। तो डिस्टेंस जो है वो क्या है, एक तरह का लेंथ है, ठीक। और टाइम तो टाइम, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में लिखना है इसको हमको, वही 7 के टर्म में तोड़ करके, ठीक। और लेंथ का डायमेंशन कितना है एल, और टाइम का डायमेंशन कितना है टी। तो ये कुल मिला करके क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा L1 टी का पावर -1। हाँ, अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, m0 L1 टी का पावर -1, ठीक। तो स्पीड का डायमेंशन आया एल टी का पावर -1। नंबर 5, यदि वेलोसिटी का निकालें, वेग, वेलोसिटी का यदि डायमेंशन निकालते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। हाँ, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में जाकर देखें तो विस्थापन एक प्रकार का लेंथ है। सो इट इज अ लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम। और लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा आपका एल, और नीचे टाइम है। सो ये टी ऊपर जाएगा तो टी का पावर हो जाएगा -1, L1 टी का पावर -1। डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 L1 टी का पावर -1 है। नंबर 6, वेलोसिटी हो गया। अब निकालते हैं एक्सीलरेशन, त्वरण। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन निकालेंगे तो एक्सीलरेशन बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी बाई टाइम, तो वेलोसिटी बाई टाइम निकालेंगे यहाँ। तो वेलोसिटी का तो पहले डायमेंशन निकाला हुआ है, वेलोसिटी का डायमेंशन कितना निकाला है, L1 टी का पावर -1, L1 टी का पावर -1, ठीक। और नीचे में क्या है टाइम, तो टाइम का हो जाएगा T1। अब देखिए T1 जो यहाँ है ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -1 पहले से है यहाँ, ये हो जाएगा L1 टी का पावर -2। यहाँ का 1 ऊपर जाएगा तो -1 होगा, -1 -2। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन होगा L1 टी का पावर -2। और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, m0, चूंकि m तो है नहीं, L1 टी का पावर -2। नंबर 7, अच्छा, एक्सेलरेशन जब निकल गया तो चलिए हम लोग फोर्स का निकालते हैं। जब फोर्स का निकालेंगे तो फोर्स का डायमेंशन है, तो फोर्स बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक। और मास का डायमेंशन, तो मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास का डायमेंशन हो गया आपका m, और एक्सीलरेशन को तोड़ना होगा आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में। और यदि नहीं तोड़ना है तो यहाँ डायमेंशन तो आपको याद होना चाहिए। फिर एक्सीलरेशन का डायमेंशन देखिए यहाँ निकाल के रखे हम लोग, L टी का पावर -2। तो फोर्स का कुल मिलाकर डायमेंशन कितना आ जा रहा है, M1 L1 टी का पावर -2। ऐसे निकाल सकते हैं। नहीं तो हम लोग फोर्स का डायमेंशन निकालना है तो और भी देखिए कैसे निकाल सकते हैं। फोर्स बराबर हम लोगों ने क्या देखा, फोर्स बराबर हम लोग का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक। तो ये मास तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये मास ही रहना है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। एक्सीलरेशन को तोड़िए सिंपल फॉर्म में, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी बाई टाइम, ये टूट गया। फिर यहाँ है मास, और ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी बराबर हम लोग पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट बाई, वेलोसिटी के जगह हम लोग लिखेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और नीचे से टाइम पहले से है,
तो नीचे हो गया टाइम इनटू टाइम। और ये जो आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं यहाँ पर, हैं यहाँ पर जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट तो एक तरह का क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो देख रहे हैं हम लोग, वो एक तरह का तो लेंथ है। यानी कि ये हो गया मास इनटू लेंथ। कर क्या रहे हैं, फोर्स को पूरा अच्छे तरीके से हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़ के लिख रहे हैं। तो मास हो गया, डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो गया, नीचे हो गया क्या, टाइम इनटू टाइम। हाँ, टाइम इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा आपका क्या, अब डायमेंशन लिखना है यदि, तो सबको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिए हैं, इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट देते रहेंगे। ये हो जाएगा आपका मास, फिर लेंथ, और फिर यहाँ टाइम इनटू टाइम। तो मास का डायमेंशन हो गया m है, और लेंथ का हो जाएगा l, और नीचे टाइम इनटू टाइम है तो t अगेन t। तो ये कितना हो जाएगा आपका m1 l1 t1 और t1, यहाँ पर 1 है और ये 1 है, t1 और 1 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करते जाएं। अब यदि नहीं याद है किसी, मान लीजिए एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपको याद नहीं याद है तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में जाइए, और तब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में जाइए जब तक कि ये पूरी तरह से फंडामेंटल फॉर्म में ना आ जाए, तब उसको सिंप्लीफाई करते जाएं आप। तो उसी तरह से हमने सिंप्लीफाई किया, तो हम लोग इस तरह से क्या देखें कि फोर्स का डायमेंशन भी निकाल लिए, mlt का पावर -2। और ये बेसिक बात है, इसको याद रखना ही पड़ेगा कि ये फोर्स का डायमेंशन है। हाँ, जब फोर्स का डायमेंशन निकाल गया तो आइए हम लोग वर्क का डायमेंशन निकालते हैं। नंबर 7 हम लोग वर्क का डायमेंशन निकालते हैं। वर्क या वर्क डन, वर्क डन किया गया कार्य, इसका फॉर्मूला क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुने विस्थापन। हाँ, इसका फॉर्मूला है बल गुने विस्थापन। तो हम लोग यहाँ से अब इसका डायमेंशन यदि निकालना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक है कि फोर्स का आप डायमेंशन जानिए, एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट का। ये तो चलिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है। तो फोर्स का डायमेंशन यदि आपको याद है तो सीधा पुट करें, और नहीं याद है तो जिस तरह से यहाँ आगे बढ़े हैं उसी तरह से पूरा आगे बढ़े। हाँ, पूरा उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो कैसे पाएंगे हम लोग, किस तरह से प्राप्त होगा। सो देखिए, फोर्स को फिर उसी तरह सिंपलेस्ट पार्ट में तोड़ना होगा। फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, उसको लिख दिए लेंथ। ओके, फिर यहाँ मास तो मास है आपका, और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बाई टाइम। ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी बाई टाइम, और इनटू लेंथ है तो लेंथ रह गया। ओके, अच्छा उसमें कौन फंडामेंटल नहीं है, यहाँ देखिए वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, वेलोसिटी को और सिंपल फॉर्म में तोड़िए, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाई, वेलोसिटी हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और नीचे से एक टाइम पहले से है नीचे। ओके, एंड लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ से कंपेयर करते हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग क्या लिख दिए, लेंथ। ऊपर में एक ठो और लेंथ है ऑलरेडी, और नीचे क्या हो जाएगा, टाइम इनटू टाइम। सो टाइम इनटू टाइम। तो ये हो गया मास का। अब सबका डायमेंशन यदि निकालना है वर्क का हमको, है वर्क का डायमेंशन, तो ये सबका डायमेंशन हम लोग लिखेंगे, और सबको डायमेंशन लिखते ही आ जाएगा मेरा वर्क का डायमेंशन। मास का डायमेंशन लिखिए, लेंथ का डायमेंशन है यहाँ, फिर लेंथ का डायमेंशन, फिर लेंथ का डायमेंशन, अच्छा टाइम का और टाइम का। तो इस सब में स्क्वायर ब्रैकेट आपको देते जाना है सॉल्व करते समय। तो इस प्रकार से हमको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है, बहुत इजी है, बस समझ लेना है एक बार कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, कैसे कैलकुलेट करना है डायमेंशन। तो डिस्प्लेसमेंट, टाइम, टाइम, लेंथ। तो मास का डायमेंशन यहाँ देखिए, मास का डायमेंशन कितना हो जाएगा m, ठीक, लेंथ का डायमेंशन L1, फिर लेंथ का डायमेंशन L1, नीचे टाइम का डायमेंशन t, फिर टाइम तो t। अब सबको स्क्वायर ब्रैकेट में सेपरेट लिखिए, यदि सेपरेट ऊपर में फिजिकल क्वांटिटीज दर्शाया गया है तो सेपरेट सेपरेट कर लिए हैं। तो ये ओवरऑल रिजल्ट हमें क्या दे रहा है
ऊपर में हो गया m1, l कितना हो गया 2, और t1 और t1, t2 हो गया नीचे, नीचे हो गया t2। अच्छा, m1 L2 और T ये ऊपर चला जाएगा तो ये पावर -2 हो जाएगा, ये +2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि वर्क डन का जो डायमेंशन आ रहा है, वर्क डन का डायमेंशन कितना निकल के आया, वर्क डन का डायमेंशन आया m1 L2 T का पावर -2। यदि हम लोग डायरेक्ट पुट कर देते फोर्स का डायमेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, तब फोर्स का डायमेंशन निकला हुआ है हमारे पास। देखिए डायरेक्ट पुट करते हैं, डायरेक्ट पुट करने पर हमें कैसे मिलेगा सो, हाँ डायरेक्ट पुट करते, यदि डायरेक्ट पुट कर लें तो देखिए फोर्स का हो जाएगा m1 L1 T का पावर -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का L, तो यहाँ कितना हो जाता m1 L1 और L1 L2 और T का पावर -2। लेकिन ये तभी जब आपको फोर्स का डायमेंशन याद रहे, जब फोर्स का डायमेंशन याद रहेगा तो आराम से हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, फोर्स हो गया, उसके बाद हम लोग लीनियर मोमेंटम देखते हैं। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, मास इनटू वेलोसिटी। हाँ, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका डायमेंशन निकालेंगे तो इसको सिंपल फॉर्म में फिर वेलोसिटी को तोड़ना होगा, मास इनटू, और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अच्छा, ये मास हो गया, और डिस्प्लेसमेंट को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लेंथ, विस्थापन को, बाई टाइम। अब डायमेंशन यदि निकाल रहे हैं तो सब में स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा, तो सब में स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, कितना हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पर, ये मास, वेलोसिटी, मास, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, मास, लेंथ बाई टाइम। देखिए मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा m1, और लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा l, और नीचे क्या है t1। ठीक, तो ये हो जाएगा m1 L1 T का पावर -1। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया, m1 L1 T का पावर -1। अच्छा, उसके बाद हम लोग आइए निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, या काइनेटिक एनर्जी का निकाल लें पहले, तब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का, जब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी हाफ mv²। तो ये हो गया 1/2। अच्छा, डायमेंशन में तो नंबर मैटर नहीं करता है, तो ये नंबर नहीं, इसका डायमेंशन नहीं होगा। अच्छा, मास का डायमेंशन, तो इसको हम लोग मास रखते हैं, और वेलोसिटी को सिंपल फॉर्म में तोड़िए तो हम लोग तोड़ते हैं किस फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम का स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ हो गया आपका मास। अच्छा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में जब तोड़ते हैं तो हो जाएगा लेंथ, और नीचे क्या, टाइम, और इनका स्क्वायर। ठीक, अब डायमेंशन लिखेंगे तो मास का डायमेंशन लिखेंगे m, ठीक, इनटू लेंथ का डायमेंशन l, उसका स्क्वायर है, टाइम का डायमेंशन t, उसका स्क्वायर है। तो ये कितना आ गया आपका, आ गया m1 L2, और ये t ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -2। तो कुल मिलाकर के हम लोग देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन आया वो m1 L2 T का पावर -2। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का निकालेंगे, तो जब पोटेंशियल एनर्जी का निकालेंगे तो उसका पहले फार्मूला आपको जानना है।
पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं mgh, जहां पर m क्या है, m है मास ऑफ द बॉडी, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, हाइट। h क्या है, तो मास का डायमेंशन पुट करेंगे m, तो आइए निकालते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन। सो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। मास का डायमेंशन कितना हो जाएगा, m, एक्सीलरेशन है ये, और एक्सीलरेशन का हम लोग क्या निकाले थे, l t का पावर -2, और हाइट, हाइट लेंथ है एक प्रकार को l, तो ये ओवरऑल क्या मिलेगा, m1 l2 t का पावर -2। तो इतना निकला हम लोग का। तो ये हो गया, जिसका जो डायमेंशन है वो पुट करने के बाद हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन कितना निकलता है, m1 l2 t का पावर -2, और इतना ही आया है काइनेटिक एनर्जी का, इतना ही आया एकदम काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन और वर्क का भी डायमेंशन, यानी काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन और पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन अभी तक हम लोग देखें कि सेम आया है। अच्छा, आइए उसके बाद हम लोग निकालते हैं, ये सब निकल गया, उसके बाद हम लोग निकालते हैं प्रेशर का। तो प्रेशर का यदि डायमेंशन निकाल लें, प्रेशर, प्रेशर बराबर हम लोग पढ़े हैं फोर्स बाई एरिया, और फोर्स का डायमेंशन हम लोग क्या निकालें, तो फोर्स का डायमेंशन निकाले हम लोग m l1 t का पावर -2, और एरिया का आया था l2। नहीं तो आप फिर उसी तरह से तोड़ते जाएं, फोर्स बराबर आप तोड़िए मास इंटू एक्सेलरेशन, एरिया को लंबाई गुना चौड़ाई, और उस तरह करके भी सॉल्व कर सकते हैं आप। हाँ, तो प्रेशर का यदि डायमेंशन निकाल रहे हैं तो ये फॉर्मूला होगा इसका फोर्स बाई एरिया, फोर्स का m1 l1 t का पावर -2 और एरिया का l2, तो ये कितना हो गया, m1 l, देखिए यहाँ ऊपर में 1 है नीचे 2 है, तो एक से l1 l1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक l1 नीचे बचेगा, तो ऊपर में तो l तो बचा नहीं। हाँ, नीचे कितना बचा, नीचे बचा एक ठो का, एक तो कैंसिल ना हो गया, तो यहाँ बचा m1 l, ये ऊपर चला जाएगा तो l-1 और t-2, तो प्रेशर का डायमेंशन जो निकल के आया वो प्रेशर का डायमेंशन कितना, ml-1 t का पावर -2। ठीक, अच्छा उसके बाद पावर का यदि डायमेंशन निकालने हैं, पावर, तो पावर बराबर हम लोग जानते हैं वर्क बाई टाइम, पावर बराबर वर्क बाई टाइम, और वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और टाइम तो टाइम है, सिंपल फॉर्म में भी इसको सॉल्व करते जा सकते हैं हम। हाँ, नहीं तो यदि सबका डायमेंशन याद है तो पुट कर लें और हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और यदि वर्क का याद है तो ठीक है, सीधा लिखिए m1 l2 t का पावर -2 और टाइम का t, और यदि यहाँ नहीं याद है वर्क का तो इसको तोड़ लीजिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क को आप तोड़ सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहां से आप शायद बना लें बाई टाइम, तो फोर्स का पता है हमको m1 l1 t का पावर -2, डिस्प्लेसमेंट का l, नीचे टाइम का t। आप यहां से सॉल्व करें या यहां से सॉल्व करें, हाँ आप कहीं से भी सॉल्व करें, डायमेंशन जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, देखिए यहां से भी सॉल्व करें, यहां से m तो 1 है। अच्छा, यहां से सॉल्व करें या यहां से सॉल्व करें, दोनों जगह देखिए l2 है यहाँ भी, और यहाँ भी ऊपर में यहाँ भी देखिए l2 है, तो l कितना हो गया 2। अच्छा, t देखिए यहाँ पर t1 है, ऊपर जाएगा तो -1 और -2 -3 हो जाएगा, यहाँ देखिए t-2 है और यहाँ 1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t का पावर -3। तो ओवरऑल कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन हमने देखा। तो शुरू से देख लीजिए, यहाँ हमने बताया डायमेंशन का डेफिनेशन, स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा लिखते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, डायमेंशन कहते हैं पावर को, अंडरलाइन करने वाला बात, डायमेंशन किसको कहते हैं, पावर्स को कहते हैं, और ये पावर रहता किस पर है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर। मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लाते हैं और फिर उसका हम लोग डायमेंशन निकाल रहे होते हैं। ठीक, अच्छा
उसके बाद हम लोग देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस देखें, यहाँ पर, यहाँ से शुरू किए, एरिया का डायमेंशन बताए। अच्छा, इसमें देखिए वॉल्यूम का डायमेंशन, डेंसिटी का डायमेंशन, स्पीड का डायमेंशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सारे क्वांटिटीज का डायमेंशन निकाले। फोर्स का डिटेल्ड में देख बताया मैंने कि कैसे निकालते हैं। वर्क का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों का डायमेंशन, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से इसे बताया। हाँ, नंबर 5 में देखिए, अच्छा, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, फिर हमने निकाला आपका पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर और पावर। तो इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज का हमने इस वीडियो में डायमेंशन बताया। नेक्स्ट वीडियो में और फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन बताएंगे और ये सीरीज में कंप्लीट करेंगे पूरा इस चैप्टर को। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा। सभी एकदम रिवाइज करके देखें, नोट भी कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें या पॉज करके आप, स्टॉप करके आप लिख भी सकते हैं। ठीक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कर सकते हैं यदि अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो। चलिए, थैंक यू।